जब शाहरुख खान और अजय देवगन ने लंदन की सड़कों पर दौड़ते हुए चंद पैसों के लिए एक तंबाकू गुटखा ब्रांड के लिए सैरोगेट विज्ञापन शूट किया था, उस वक्त किसी को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि इस एड को अलग अलग शूट किया गया था। यानी शाहरुख और अजय इस शूट के दौरान नहीं मिले थे। बॉलीवुड में ये बात हर कोई जानता है कि शाहरुख और अजय की आपस में कोई खास दोस्ती नहीं है, लेकिन काजोल के हालिया बयान ने इस पर एक बार फिर मुहर लगा दी है। क्या है ये बयान और क्यों हम इसका जिक्र कर रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में आगे पता लग ही जाएगा। देखिए, बॉलीवुड की सबसे चर्चित और पसंद की जाने वाली जोड़ियों में से एक काजोल और अजय देवगन की जोड़ी न केवल अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए जानी जाती है, बल्कि इनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी इनके फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन रही है। इसके साथ ही काजोल और शाहरुख की जोड़ी ने भी बॉलीवुड में कई हिस्टोरिकल फिल्में दी हैं, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। हाल ही में काजोल ने एक इंटरव्यू में अपने पति अजय देवगन और शाहरुख खान के बीच के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की, जिसने एक बार फिर इन दोनों सितारों के बीच की कथित अनबन की अफवाहों को हवा दे दी है। जून की बात है, पिछले महीने की। काजोल ने एबीपी न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में शाहरुख खान और अजय देवगन के बीच के रिश्ते पर बात की। उन्होंने कहा, वो दोनों कभी भी ओ बडी ओ माय फ्रेंड जैसे रिश्ते में नहीं रहे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपस में दुश्मन हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सम्मानजनक तरीके से और सभ्य तरीके से पेश आते हैं। वो जब भी मिलते हैं बहुत तमीज़ से और प्यार से मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हर रोज़ एक दूसरे को फ़ोन करके घंटों बात करते हों। काजोल के इस बयान के ज़रिए ये स्पष्ट हो गया कि शाहरुख और अजय के बीच कोई गहरी दोस्ती तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनके बीच कोई दुश्मनी भी नहीं है। ये बयान उस समय आया है जब एक बार फिर बॉलीवुड में इन दोनों सितारों के बीच कथित अनबन की चर्चा जोरों पर थी। काजोल का यह बयान पुरानी अफवाहों को एक बार फिर से हवा देने वाला था, क्योंकि इंडस्ट्री में लंबे समय से बात कही जाती रही है कि शाहरुख और अजय के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर 2012 अगर आप याद करें, सन ऑफ सरदार और जब तक है जान, इन दोनों की रिलीज़ के दौरान एक विवाद हुआ था। लेकिन इससे पहले कि हम उस विवाद के बारे में आपको बताएं, आइए चलिए पहले काजोल और अजय और शाहरुख की इस कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है। देखिए, काजोल और अजय की बात करें तो इनकी मुलाकात 1995 में एक फिल्म आई थी हलचल, उसके सेट पर हुई थी। उस समय काजोल बॉलीवुड की एक स्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी, स्टार थी, जिनकी फिल्में जैसे बाजीगर और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये उन्हें स्टैब्लिश कर चुकी थी फिल्में। दूसरी तरफ अजय देवगन थे, जो अभी अपने करियर की शुरुआत में थे, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि पहले ही शॉट में उन्हें ये लगा कि अजय देवगन उनके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जी हाँ। फिर 1999 की बात है, 4 साल इन लोगों ने डेटिंग की और फिर बाद में दोनों ने महाराष्ट्रियन रीति रिवाजों से शादी कर ली। उस समय काजोल अपने करियर के चरम पर थी, लेकिन उन्होंने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। उनकी और अजय की जोड़ी ने एक फिल्म की थी इश्क 1997 में, फिर प्यार तो होना ही था 1998 में, दिल क्या करे 99 में और यू मी और हम 2008 में। ऐसी फिल्मों में लोग काम करते रहे। हालांकि दर्शकों ने उनकी और शाहरुख की जोड़ी को ज़्यादा पसंद किया, जिसके चलते अजय और काजोल की ऑन स्क्रीन जोड़ी उतनी सफल नहीं रही। काजोल और शाहरुख की जोड़ी ने 90s के दशक में बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। बाजीगर 1993 से शुरू हुआ इनका सफ़र, फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 95 में आई, कुछ कुछ होता है 98 में आई, कभी खुशी कभी गम 2001 में आई और माय नेम इज़ खान 2010 में आई। और इसके बाद दिलवाले में भी इन्होंने काम किया। इन फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि काजोल और शाहरुख की केमिस्ट्री को भी अमर कर दिया। काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया कि बाजीगर के सेट पर उनकी और शाहरुख की शुरुआत अच्छी नहीं थी। उन्हें शाहरुख शुरू में बड़े असभ्य और बड़े मतलबी लगे थे, लेकिन समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि काजोल और शाहरुख की इस प्रोफेशनल और पर्सनल दोस्ती ने कई बार अजय के साथ उनके रिश्ते पर सवाल उठाए, खासकर क्योंकि काजोल और शाहरुख की जो ऑन स्क्रीन जोड़ी है उसको दर्शकों ने खूब पसंद किया था। तो अजय और काजोल की जोड़ी जो थी वो शाहरुख काजोल की जोड़ी के सामने फीकी पड़ गई। इसके बावजूद अजय ने 2015 में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें काजोल और शाहरुख की जोड़ी से कोई जलन नहीं होती, कोई जेलसी नहीं होती, वो उनकी केमिस्ट्री को स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं। अच्छा, फिर शुरू होती हैं अजय और शाहरुख के बीच तनाव की अफवाहें। बॉलीवुड में यह अफवाह लंबे समय तक चलती रही, इनफैक्ट अभी भी चलती है, कि अजय और शाहरुख के बीच तनाव है। इसकी शुरुआत तब हुई जब काजोल और शाहरुख ने दिलवाले फिल्म की 2015 में।
इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब काजोल से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, सिर्फ इसीलिए कि वो दोनों दोस्त नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो दुश्मन हैं। ये बयान उस समय काफ़ी सुर्खियों में रहा और इसने अजय और शाहरुख के रिश्तों पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा 2012 में सन ऑफ सरदार और जब तक है जान की रिलीज़ के दौरान एक और विवाद हुआ था। उस समय अजय की फिल्म सन ऑफ सरदार और शाहरुख की जब तक है जान एक ही दिन यानी दिवाली का मौका था 2012 की, तब रिलीज़ होने वाली थी। अजय की प्रोडक्शन कंपनी अजय देवगन फिल्म्स यानी ADF ने यशराज फिल्म्स यानी YRF पर एक मोनोपोली का आरोप लगाते हुए जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI इसमें शिकायत कर दी। अजय का दावा था कि यशराज फिल्म्स ने स्क्रीन और शो टाइम पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल करके उनकी फिल्म को थिएटर्स में नुकसान पहुंचाया है। इस विवाद ने काजोल को मुश्किल स्थिति में डाल दिया क्योंकि वो यशराज फिल्म्स के साथ बड़े लंबे समय से जुड़ी हुई थी और उनकी तो शाहरुख के साथ बड़ी हिट फिल्में रही हैं। यशराज के साथ ही उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी जैसी फिल्म की। काजोल ने इस मामले पर टिप्पणी करने से उस वक्त इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि इस विवाद का यशराज के साथ उनके जो रिश्ते थे उस पर असर पड़ा था। उन्होंने कहा था, भाई तुम्हारे पति ने मुकदमा कर दिया हमारे ऊपर। उन्होंने कहा यह ऐसी स्थिति थी जो हमेशा पैदा नहीं होती, उम्मीद है आगे ऐसा नहीं होगा। असल में काजोल को अजय देवगन की वजह से कई बार कुछ विवादों का सामना तो करना पड़ा है। मतलब अगर हम ये कहें कि अजय देवगन की पत्नी होने की वजह से काजोल कई बार मुसीबत में फंस गई हैं, तो ऐसा हुआ था 2016-17 के दौरान करण जौहर के साथ इनका एक विवाद हुआ था। देखिए, काजोल और करण जौहर की दोस्ती बॉलीवुड की सबसे मजबूत दोस्तियों में से एक मानी जाती थी, लेकिन 2016 में जब अजय की फिल्म शिवाय और करण की ए दिल है मुश्किल एक ही दिन रिलीज हुई तो दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। इस दौरान अजय ने करण पर उनकी फिल्म के खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी करने का आरोप लगा दिया। करण ने अपनी किताब एन अनसूटेबल बॉय में लिखा भी है कि इस विवाद के बाद उनकी और काजोल की 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई थी। काजोल ने इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अजय ने करण पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपनी किताब बेचने के लिए उनकी और काजोल की निजी जिंदगी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विवाद ने काजोल को भावनात्मक रूप से आहत किया और उनकी दोस्ती पर इसका गहरा असर पड़ा। फिर कंगना रनौत के साथ भी अफवाहें उड़ी थी अजय देवगन की। 2010 की बात है। ये फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इसकी शूटिंग के दौरान अजय और कंगना रनौत के बीच नज़दीकियों की अफवाहें आने लगी। इन खबरों ने काजोल को परेशान किया और उनके रिश्ते में तनाव पैदा किया। हालांकि काजोल ने इन अफवाहों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो कंगना से नाराज़ थीं। ये विवाद भले ही ज़्यादा समय तक सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन इसने काजोल की पर्सनल लाइफ पर असर डाला। तानाजी के वक्त भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी 2020 में। अजय और काजोल की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर ये 2020 में आई थी। दर्शकों ने इसे पसंद भी किया था, लेकिन इस फिल्म पर समाज को बांटने और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे। न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार अमिश देवगन ने काजोल से इस बारे में सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए काजोल ने कहा कि वो फिल्म को केवल एक मनोरंजक कहानी के रूप में देखती हैं। इस विवाद ने काजोल को कुछ समय के लिए बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करने पर मजबूर कर दिया था। हालिया विवाद एक रामोजी फिल्म सिटी को लेकर हुआ इसी साल। हाल ही में काजोल ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी सफाई भी दी, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर उन्हें विवादों में ला दिया। उन्होंने कहा कि भाई रामोजी फिल्म सिटी में मुझे डर लगता है। काजोल की शादीशुदा ज़िंदगी और अजय के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो लगातार मजबूत रही है। भले ही कितने विवाद क्यों ना रहे हों, काजोल और अजय की शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर कभी कोई ऐसी खबर नहीं आई। जून 2025 में मैशेबल इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में काजोल ने अपनी खुशहाल ज़िंदगी का राज बताया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, खुशहाल शादी का राज है आंशिक बहरापन और चुनिंदा भूलने की बीमारी। कुछ चीज़ें भूलना और कुछ न सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो काजोल ने यह भी बताया कि अजय एक शानदार शेफ़ हैं और उनकी खासियत यह है कि वो किसी भी डिश को एक बार टेस्ट करके उसकी पूरी रेसिपी समझ लेते हैं। काजोल ने यह भी स्वीकार किया कि शुरुआती सालों में उनके और अजय के बीच बहुत सारे असहमतियाँ थीं, कुछ नाराज़गियाँ थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर अजय हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो मैंने डांटती हूँ और वो भी मुझे डांटते हैं, लेकिन हम इतने सभ्य नहीं हैं कि इसे अकेले में करें। इससे पता चलता है कि उनकी शादी में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन उनका रिश्ता आपस में समझ और सम्मान पर टिका हुआ है। काजोल का ये जो हालिया बयान है शाहरुख और अजय के रिश्ते को लेकर, ये एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों के बीच भाई कोई गहरी दोस्ती नहीं है, ना ही दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अजय की वजह से काजोल अक्सर विवादों के चक्कर में पड़ी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि सन ऑफ सरदार वाला विवाद है,
करण जौहर के साथ तनाव हुआ उनका, कंगना रनौत वाली अफवाहें हुई। इसके बावजूद काजोल ने हर बार मजबूती से इन विवादों का सामना किया है और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को संभाला है। उनकी और अजय की प्रेम कहानी जो हलचल के सेट से शुरू हुई थी आज भी चल रही है। काजोल की शाहरुख के साथ दोस्ती और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने तो बॉलीवुड को बहुत से यादगार पल दिए हैं, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी में जो जोड़ी बनती है वो अजय और उनके बच्चों के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है वही उनकी असल ताकत है। दोस्तों, ये पूरा जो किस्सा है मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में तमाम तरह की अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन सच कुछ और होता है। बहरहाल, हर शख्स का हर किसी के साथ रिश्ता अलग अलग लेवल पर होता है। आप इसे किसी तराजू में नहीं तोल सकते और कई बार कुछ रिश्तों को नाम भी नहीं दे सकते। इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।